ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व द्वादश रविवारों का वर्णन और नित्यानंदादित्य व्रत की विधि। आदित्य दंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, जो मनुष्य आदित्यवार के दिन श्रद्धा भक्ति से सूर्य देव का स्नान दानादि पर कर पूजन करते हैं, उनको कौन सा फल प्राप्त होता है? और जिस वार के संयोग से सप्तमी तिथि विजया कहलाती है, उसके महात्म्य का आप पुनः वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, दिंडिन, जो मनुष्य आदित्यवार को श्राद्ध करते हैं वे 7 जन्म तक निरोग रहते हैं, तथा जो नत नत व्रत एवं आदित्य हृदय का पाठ करते हैं वे रोग से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य लोक में निवास करते हैं। भविष्य पुराण के नाम से प्राप्त होने वाले स्तोत्र में श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का अत्यधिक प्रचार है और इसकी प्रसिद्धि प्राचीन काल में इतनी अधिक थी कि महर्षि पराशर ने सूर्य की दशा अंतरदशाओं में शांति के लिए सर्वत्र इसी स्तोत्र के जप का निर्देश दिया है। यह स्तोत्र प्राय 200 श्लोकों में उपनिबंध उपनिबंध है। इसके पाठ से मनुष्य दुख, दारिद्र्य तथा कुष्ठ आदि असाध्य रोगों से मुक्त होकर महासिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र में भगवान सूर्य की महिमा, अर्घ्य दान विधि आदि का सुंदर वर्णन है। इसका मंडलाष्टक बड़ा ही सुंदर है। इसके पाठ से भगवान सूर्य में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। सूर्य उपासना में इस आदित्य हृदय का महत्वपूर्ण स्थान है। आदित्य हृदय का पाठ करते हैं वे रोग से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य लोक में निवास करते हैं। उपवास रखकर जो महाश्वेता मंत्र, यह स्तोत्र वर्तमान उपलब्ध भविष्य पुराण में प्राप्त नहीं होता, इससे यह उसका खिल भाग प्रतीत होता है। नारद पुराण में उपलब्ध भविष्य पुराण की सूची भी वर्तमान में उपलब्ध भविष्य पुराण में नहीं मिलती। काल क्रम से पुराणों का प्राचीन रूप न रह जाने से आज वह सब एकत्र उपलब्ध नहीं हो पाता, परंतु प्राय सभी बड़े स्तोत्र संग्रहों में यह आदित्य हृदय स्तोत्र संग्रहित है। वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य मुनि प्रोक्त आदित्य हृदय स्तोत्र भविष्य पुराण में आदित्य हृदय स्तोत्र से भिन्न है। महाश्वेता मंत्र गायत्री मंत्र का ही अपर पर्याय प्रतीत होता है। उपवास रखकर जो महाश्वेता मंत्र का जप करते हैं वे मनोवांछित फल को प्राप्त होते हैं। आदित्यवार के दिन महाश्वेता मंत्र तथा षडक्षर मंत्र ओम खखोलकाय स्वाहा, ओम खखोलकाय स्वाहा का जप करने से निस्संदेह सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण के 12 वार इस प्रकार हैं: नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, जय, जयंत, विजय, आदित्य भी, मुख, हृदय, रोगहा एवं महाश्वेता प्रिय। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी की नंद संज्ञा है। उस दिन नत व्रत करके घृत से सूर्य नारायण को स्नान कराना चाहिए और श्वेत चंदन, अगस्त्य के पुष्प, गूगल, धूप आदि से पूजन करके अपूप आदि का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को अपूप देकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। गेहूं के अथवा यव के चूर्ण से में घृत तथा खांड या शक्कर मिलाकर अपूप बनाना चाहिए और उसी का नैवेद्य सूर्य नारायण को निवेदित कर निम्न मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मण को वह नैवेद्य दे देना चाहिए। ब्राह्मण नैवेद्य ग्रहण कर ले, तदंतर इस नैवेद्य को निम्न मंत्र पढ़ते हुए पूजक को दे। उपर्युक्त दोनों मंत्र ग्रहण करने और समर्पित करने के लिए नंदवार का यह विधान कल्याणकारी है।
जो इस विधि से सूर्य देव की पूजा करता है, इस उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, उसकी संतति का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसकी कुल परंपरा पृथ्वी पर चलती रहती है तथा उसके वंश में दारिद्र्य या एवं रोग भी नहीं होते। सूर्य लोक प्राप्त करने के पश्चात पूर्व जन्म होने पर वह पृथ्वी का राज होता है। इस पूजन विधान को पढ़ने अथवा श्रवण करने से भी कल्याण होता है एवं दिव्य अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भद्रादित्य, सौम्यादित्य और कामदादित्यवार व्रतों की विधि का निरूपण। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो उसका नाम भद्र है। उस दिन जो मनुष्य नत व्रत और उपवास करता है वह हंस युक्त विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। उस दिन श्वेत चंदन, मालती पुष्प, विजय धूप तथा खीर के नैवेद्य से मध्याह्न काल में सूर्य नारायण का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। दिन दिन यदि रोहिणी नक्षत्र से युक्त आदित्यवार हो तो उसे सौम्यवार कहा जाता है। उस दिन किए जाने वाले स्नान, दान, जप, होम, पितृ देवादि तर्पण तथा पूजन आदि कृत्य अक्षय होते हैं। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो वह कामद्वार कहलाता है। यह वार भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्ति और श्रद्धा से सूर्य नारायण की पूजा करता है वह कभी कभी पातकों से विमुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, पुत्रेच्छु को पुत्र, धनार्थी को धन और आरोग्य के अभिलाषी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कामद्वार व्रत से और अन्य सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए इसका नाम कामद है। पुत्रोद, जय, जयंत, संज्ञक आदित्यवार व्रतों की विधि। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन जिस आदित्यवार को हस्त नक्षत्र हो उसे पुत्रद आदित्यवार कहा जाता है। उस दिन उपवास करना चाहिए और श्राद्ध करके मध्यम पिंड का प्राशन करना चाहिए। धूप, माल्य, दिव्य गंध आदि नाना प्रकार के उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन कर महाश्वेता मंत्र को जपते हुए साधक को सूर्य नारायण के समक्ष ही शयन करना चाहिए। प्रातः काल में ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। रक्त चंदन तथा करवीर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 5 ब्राह्मणों को बुलाकर उनमें से जो ब्राह्मणों को मग संज्ञक तथा 3 ब्राह्मणों को भीम संज्ञक मानकर विधि पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के समाप्त होने पर मध्यम पिंड को भगवान सूर्य के सामने रखकर निम्नलिखित मंत्र से भक्षण करना चाहिए। इस विधान से पूजा करने पर सूर्य नारायण निश्चित ही पुत्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपवास पूर्वक व्रत को करने से धन, धान्य, स्वर्ण, सुख, आरोग्य तथा सूर्य लोक भी प्राप्त होता है, किंतु विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति का ही फल है। इसी से इस वार को पुत्रद कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन दिन दक्षिणायन के दिन वो जो वार हो वह जयवार कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास, नक व्रत, स्नान, दान तथा जप भगवान सूर्य में 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाला होता है। अतः सूर्य में 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाले इस नक व्रत आदि को अवश्य करना चाहिए। यदि उत्तरायण के दिन रविवार हो तो उसे जयंतवार कहते हैं। उस दिन भगवान सूर्य स्नान, दान आदि कर्म तथा पूजन करने वालों को 1000 गुना फल प्रदान करते हैं। इस दिन उपवास करके घृत, दूध तथा
इच्छु रस से सूर्य नारायण को स्नान कराकर कुमकुम का विलेपन करना चाहिए और गूगल का धूप देकर मोदक का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके तिल से हवन करना चाहिए। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को मोदक, तिल तथा शलकुली पूरी का भोजन कराना चाहिए। विजय आदित्य अभिमुख तथा हृदयवार व्रतों की विधि। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को विजय संज्ञक आदित्यवार कहते हैं। वह संपूर्ण पापों और भयों को नष्ट कर देता है। उस दिन संपन्न किए गए पुण्य कर्म कोटि गुना फल प्रदान करते हैं। दिन दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जो दिन हो उसे आदित्य अभिमुख कहते हैं। उस दिन प्रातः काल ही स्नान कर गंध पुष्पादि उपचारों से सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। तदंतर रक्त चंदन के काष्ठ से बने हुए स्तंभ का आश्रय लेकर सूर्य देव की ओर मुख कर महाश्वेता मंत्र जपते हुए सायं काल तक खड़ा रहना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात मौन होकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करते हैं उन्हें भगवान सूर्य नारायण का अनुग्रह प्राप्त होता है। दिन दिन संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसका नाम हृदयवार होता है। वह आदित्य के हृदय को अत्यंत प्रिय है। उस दिन नत व्रत करके मंदिर में सूर्य नारायण के अभिमुख 108 बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए अथवा सायं काल तक भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा मौन पूर्वक स्वयं भी खीर का भोजन करके सूर्य देव का स्मरण करते हुए भूमि पर ही शयन करें। इस प्रकार जो इस दिन व्रत रहकर श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण की पूजा करता है उसके समस्त अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वह भगवान सूर्य के समान ही तेज कांति तथा यश को प्राप्त करता है। रोगहा एवं महाश्वेतावार व्रत की विधि। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन यदि आदित्यवार को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पड़े तो उसे रोगहावार कहते हैं। यह संपूर्ण रोगों एवं भयों को दूर करने वाला है। इस दिन जो गंध पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है तथा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। मंदार के पत्रों का दोना बनाकर उसी के फूल रखकर रात्रि में भगवान सूर्य नारायण के सामने रख देना चाहिए तथा प्रातः काल उठकर उन्हीं फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। तदंतर खीर का भोजन करके व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। यदि सूर्य ग्रहण के दिन रविवार हो तो उसे महाश्वेतवार कहते हैं। यह वह भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। उस दिन उपवास करके पवित्रता के साथ गंध पुष्पादि उपचारों से भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करके महाश्वेता मंत्र का जप करें। तदंतर महाश्वेता की पूजा करके सूर्य नारायण की पूजा करने का विधान है। महाश्वेता की स्थापना करके गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें तथा उन्हीं के सम्मुख एक वेदी पर सूर्य नारायण की स्थापना कर उनकी पूजा आदि करें। तत्पश्चात स्नान करके घृत सहित तिलों का हवन करें। ग्रहण के समय महाश्वेता मंत्र का जप करता रहे और ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करके महाश्वेता तथा ग्रहाधिपति भगवान सूर्य का पूजन करे। ब्राह्मणों से पुराण सुनकर उन्हें भोजन कराए तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे। उसके बाद स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस दिन किए हुए स्नान, दान, जप, होम आदि कर्म अनंत फल देते हैं। दिन दिन
संपूर्ण पापों और भयों को दूर करने वाले सूर्य नारायण के इन द्वादश वारों का मैंने जो वर्णन किया है, उसे इसे जो मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है वह भगवान सूर्य का प्रिय हो जाता है, और जो इन व्रतों को नियम पूर्वक करता है वह धर्म, अर्थ, काम और चंद्रमा के समान कांति, सूर्य के समान प्रभा, इंद्र के समान पराक्रम तथा स्थायी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तदंतर अंत में वह शिवलोक को चला जाता है। सूर्य देव की पूजा में विविध उपचार और फल आदि निवेदन करने का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन जो प्राणी भगवान सूर्य नारायण के निमित्त सभी धर्म कार्य करते हैं, उनके कुल में रोगी और दरिद्री उत्पन्न नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक गोबर से लेपन करता है वह तत्क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्वेत रक्त अथवा पीली मिट्टी से जो मंदिर में लेप करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उपवास पूर्वक अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से सूर्य नारायण का पूजन करता है वह समस्त अभिष्ट फलों को प्राप्त करता है। घृत या तेल से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला सूर्य लोक को तथा सूर्य नारायण के प्रथित्य व्यर्थ चौराहे, तीर्थ, देवालय आदि में दीपक प्रज्वलित करने वाला ओजस्वी रूप को प्राप्त करता है। भक्ति भाव से समन्वित होकर जिस मनुष्य के द्वारा सूर्य के लिए दीपक जलवाया जाता है वह अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर देवलोक को प्राप्त करता है। जो चंदन, अगुरु, कुमकुम, कपूर तथा कस्तूरी आदि मिलाकर तैयार किए गए उपटन से सूर्य नारायण के शरीर का लेपन करता है वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में विहार कर पुनः पृथ्वी पर सभी इच्छाओं से संतृप्त रहता है और समस्त लोकों का पूज्य बनकर चक्रवर्ती राजा होता है। चंदन और जल से मिश्रित पुष्पों के द्वारा सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने पर पुत्र, पौत्र, पत्नी सहित स्वर्ग लोक में पूज्य होता है। सुगंधित पदार्थ तथा पुष्पों से युक्त जल के द्वारा सूर्य को अर्घ्य देकर मनुष्य देवलोक में बहुत समय तक रहकर पुनः पृथ्वी पर राजा होता है। स्वर्ग से युक्त जल अथवा लाल वर्ण के जल से अर्घ्य देने पर करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है। कमल पुष्प से सूर्य की पूजा करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को गूगल तथा घृत मिश्रित धूप देने से तत्काल ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य पूर्वान में भक्ति और श्रद्धा से सूर्य देव का पूजन करता है उसे करोड़ों कपिला गोदान करने का फल मिलता है। मध्याह्न काल में जो जितेंद्रिय होकर उनकी पूजा करता है उसे भूमि दान और 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। सायंकाल की संध्या में जो मनुष्य पवित्र होकर श्वेत वस्त्र तथा कुशनिश पगड़ी धारण करके भगवान भास्कर की पूजा करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अर्धरात्रि में भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे जाति स्मृता प्राप्त होती है। उसके कुल में धार्मिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। प्रदोष वेला में जो मनुष्य भगवान सूर्य देव की पूजा करता है वह स्वर्ग लोक में अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। प्रभात काल में भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करने पर देवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सभी वेलाओं में अथवा जिस किसी भी समय में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मंदार पुष्पों से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह तेज में
भगवान सूर्य के समान होकर सूर्य लोक में पूज्य बन जाता है। जो व्यक्ति दोनों अयन संक्रांतियों में भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है और वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। ग्रहण आदि अवसरों पर पूजन करने वाला चिंतित नहीं होता। जो निंद्रा से उठने पर सूर्य देव को प्रणाम करता है, उसे प्रसन्न होकर भगवान अभिलक्षित गति प्रदान करते हैं। उदय काल में सूर्य देव को मात्र एक दिन यदि घृत से स्नान करा दिया जाए तो 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। गाय के दूध द्वारा स्नान कराने से पुंडरिक यज्ञ का फल मिलता है। इक्षुरस के से स्नान कराने पर अश्वमेध यज्ञ के फल का लाभ होता है। भगवान सूर्य के लिए पहली बार ब्याही हुई सुपुष्ट गौ तथा शस्य प्रदान करने वाली पृथ्वी का जो दान करता है, वह अचल लक्ष्मी को प्राप्त कर पुनः सूर्य लोक को चला जाता है। और गौ के शरीर में जितने रुएं होते हैं, उतने ही करोड़ वर्ष वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य के निमित्त भेरी शंख वेणु आदि वाद दान करते हैं, वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से सूर्य नारायण की पूजा करके उन्हें छत्र ध्वजा पताका वितान चामर तथा स्वर्ण दंड आदि समर्पित करता है, वह दिव्य छोटी छोटी किंकणियों से युक्त सुंदर विमान के द्वारा सूर्य लोक में जाकर आनंदित होता है और चीर काल तक वहां रहकर पुनः मनुष्य जन्म ग्रहण कर सभी राजाओं के द्वारा अभिवंदित राजा होता है। जो मनुष्य विविध सुगंधित पुष्पों तथा पत्रों से सूर्य की अर्चना करता है और विविध स्तोत्रों से सूर्य का सत्वन गान आदि करता है, वह उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। जो पाठक और चारणगण सदा प्रातः काल सूर्य संबंधी ऋचाओं एवं विविध स्तोत्रों का उपगान करते हैं, वे सभी स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य अश्वों से युक्त स्वर्ण रजत या मणि जड़ित सुंदर रथ अथवा दारू में रथ सूर्य नारायण को समर्पित करता है, वह सूर्य के वर्ण के समान किंकणी जाल माला से समन्वित विमान में बैठकर सूर्य लोक की यात्रा करता है। जो लोग वर्ष भर या 6 मास नित्य इनकी रथ यात्रा करते हैं, वे उस परम गति को प्राप्त करते हैं जिसे ध्यानी योगी तथा सूर्य भक्ति के अनुगामी श्रेष्ठ जन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव समन्वित होकर भगवान सूर्य के रथ को खींचते हैं, वे बार बार जन्म लेने पर भी निरोग तथा दरिद्रता से रहित होते हैं। जो मनुष्य भास्कर देव की रथ यात्रा करते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त कर यथाभिलक्षित सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। परंतु जो मोह अथवा क्रोधवश रथ यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें पाप कर्म करने वाले मंदेह नामक राक्षस ही समझना चाहिए। सूर्य भगवान के लिए धन धान्य हिरण्य अथवा विविध प्रकार के वस्त्रों का दान करने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं। गौ भैंस अथवा हाथी या सुंदर घोड़ों का दान करने वाले लोग अक्षय अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं और उन्हें उस दान से 1000 गुना पुण्य लाभ होता है। जो सूर्य नारायण के लिए खेती करने योग्य सुंदर उपजाऊ भूमि दान देता है, वह अपनी पीढ़ी से पहले के 10 लोक और पश्चात के 10 लोक को तार देता है तथा दिव्य विमान से सूर्य लोक को चला जाता है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान सूर्य के लिए भक्ति पूर्वक ग्राम दान करता है, वह सूर्य के समान वर्ण वाले विमान में आरूढ़ होकर परम गति को प्राप्त होता है।
भक्ति पूर्वक जो लोग फल पुष्प आदि से परिपूर्ण उदान का दान सूर्य नारायण के लिए देते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो भी दुष्कृत होता है वह सब भगवान सूर्य की कृपा से नष्ट हो जाता है, चाहे आर्त हो या रोगी हो अथवा दरिद्र या दुखी हो। यदि वह भगवान आदित्य की शरण में आ जाता है तो उसके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। एक दिन की सूर्य पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह अनेक इष्टापूर्तों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो भगवान सूर्य के मंदिर के समान मंदिर के सामने भगवान सूर्य की कल्याणकारी लीला करता है उसे सभी अभिष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाले राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गणाधिप जो मनुष्य सूर्य देव के लिए महाभारत ग्रंथ का दान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। रामायण की पुस्तक देकर मनुष्य वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्त कर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य भगवान के लिए भविष्य पुराण अथवा सांब पुराण की पुस्तक का दान करने पर मानव राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है तथा सभी मन कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक को पा लेता है और वहां चिर काल तक रहकर ब्रह्म लोक में जाता है। वहां 100 कल्प तक रहकर पुनः वह पृथ्वी पर राजा होता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में कुआं अथवा तालाब बनवाता है उस वह मनुष्य आनंदमय दिव्य लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में शीतकाल में मनुष्यों के शीत निवारण के योग्य कंबल आदि का दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में नित्य पवित्र पुस्तक इतिहास तथा पुराण का वाचन करता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो नित्य हजारों अश्वमेध यज्ञ को करने से भी प्राप्त नहीं होता। अतः सूर्य के मंदिर में यत्न पूर्वक पवित्र पुस्तक इतिहास तथा पुराण का वाचन करना चाहिए। भगवान भास्कर पुण्य आख्यान कथा से सदा संतुष्ट होते हैं। एक वैश्य तथा ब्राह्मण की कथा। सूर्य मंदिर में पुराण वाचन एवं भगवान सूर्य को स्नान आदि कराने का फल। ब्रह्मा जी बोले, दंडिन दंडिन मैं आपको पितामह और कुमार कार्तिकेय का एक आख्यान सुना रहा हूँ जो पुण्यदायक पाप नाशक तथा कल्याणकारी है। एक बार सभी लोकों के रचयिता पितामह सुख पूर्वक बैठे थे। उनके पास श्रद्धा भक्ति समन्वित हो कार्तिकेय ने आकर प्रणाम किया और कहा, विभो आज मैं दिवाकर भगवान सूर्य देव का दर्शन करने के लिए गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की तथा परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहां मैंने एक महान आश्चर्य की बात देखी। स्वर्ण जड़ित छोटी छोटी घंटियों से युक्त श्रेष्ठ वेदुर्यादि मणियों एवं मुक्ताओं से सुशोभित विचित्र विमान से आ रहे एक पुरुष को देखकर भगवान दिवाकर सहसा आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए हुए उस पुरुष को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर अपने सामने बिठाया और उसके सिर को सूंघा तथा उसका पूजन किया। तदंतर समीप में बैठे हुए उस पुरुष से भगवान सूर्य ने कहा, हे भद्र आपका स्वागत है। आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत बहुत आनंद दिया। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक आप मेरे समीप रहें। उसके पश्चात उस स्थान को जाएं जहां ब्रह्मा स्वयं स्थित है। इसी बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष आया। उसका भी सूर्य भगवान ने उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र भाव से वहीं बिठाया। देव शार्दुल भगवान सूर्य ने
भगवान सूर्य के द्वारा की गई उन दोनों की पूजा देखकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैंने भगवान भास्कर से पूछा, देव, पहले जो यह मनुष्य आपके पास आया है और जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है, उसने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जो उसकी आपने स्वयं ही पूजा की है? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की है। ये दोनों सब प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जनों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं के द्वारा भी अर्जित पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण पूजित हुए? देवेश, मुझे आप इसका रहस्य बताएं। भगवान सूर्य ने कहा, महामते, आपने इनके कर्म के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण से ये मेरे पास आए हैं उसे आप श्रवण करें। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा अभिरक्षित है। इस अयोध्या नामक नगरी के धनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता है। उस अयोध्या नामक नगरी में धनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता है। उस पुरी में उसने एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की। इतिहास पुराण में इतिहास पुराण के वाचकों की विशेष रूप से पूजा की और उनसे पुराण श्रवण कराने की प्रार्थना की तथा कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस मंदिर में यह चारों वर्णों का समूह पुराण श्रवण करने का इच्छुक है। इतिहास पुराण के वाचकों की विशेष रूप से पूजा की और उनसे पुराण श्वेत श्रवण करने की प्रार्थना की तथा कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस मंदिर में यह चारों वर्णों का समूह पुराण श्रवण करने का इच्छुक है। अतः आप पुराण श्रवण कराएं, जिससे भगवान सूर्य मेरे लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हों। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई व्रति को ग्रहण करें। उन्होंने वैश्य धनपाल के आग्रह को स्वीकार कर लिया, परंतु 6 मास में ही वैश्य धनपाल काल धर्म को प्राप्त हो गया। हे कुमार, वही यह वैश्य है। मैंने उसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्य आख्यान को कहने यहाँ सुनने से जो फल एवं तुष्टि प्राप्त होती है, यह उसी का फल है। गंध पुष्पादि उपचारों से पूजन करने पर मेरे हृदय में जैसी पवित्रता उत्पन्न नहीं होती, जैसे पुराण सुनने से होती है। कुमार, गौ, स्वर्ण तथा स्वर्ण जनित वस्त्रों, ग्रामों तथा नगरों का दान देने से मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता इतिहास पुराण सुनने सुनाने से होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थों द्वारा किए गए श्राद्धों से वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण वाचन से होती है। सुरश्रेष्ठ, इससे अधिक और क्या कहूँ? इस रहस्य युक्त पवित्र आख्यान के वाचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। नरोत्तम, यह जो दूसरा होकर धर्म की उत्तम कथा को सुनने के लिए गया था, वहां पर उसने भक्ति पूर्वक उत्तम पवित्र आख्यान को सुनकर उन महात्मा वाचक की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को प्रदक्षिणा में 1 मासा स्वर्ण दान देकर परम आनंदित हुआ। यही उसका पुण्य है जो यह मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है। यह उसी पुण्य कर्म का परिणाम है।
श्रद्धा भक्ति समन्वित जो व्यक्ति वाचक की पूजा करता है, उसी से मैं भी पूजित हो जाता हूँ। जो मनुष्य अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थों के द्वारा वाचक को परितृप्त करता है, उसी से मेरी भी संतुष्टि हो जाती है। मेरी संतानें यमी शनि मनु तथा तप्ती मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना मुझे कथावाचक प्रिय है। न यमो न यमी चापी न मंदो न मनुस्तथा तप्ति न यथाष्टि विष्ठा यथोष्टो वाचको मम। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हे देव सेनापते, सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य जो मेरा मुख था, उसी मुख से संसार का कल्याण करने के निमित्त सभी इतिहास पुराण आदि ग्रंथ प्रकट हुए। महामते, मुझे पुराण वेदों से भी अधिक प्रिय है। जो श्रद्धा भाव से नित्य इन्हें सुनते हैं और वाचक को वृत्ति प्रदान करते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। सुवर्त धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की उत्तम व्याख्या के लिए मैंने ये इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों का अतः अर्थ अत्यंत दुर्गय है। अतएव महामते, इनको जानने के लिए ही मैंने इतिहास पुराणों की रचना की है। जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करता है, वह सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करता है। वाचक को जो दक्षिणा देता है, वह सूर्यदेव के लोक को प्राप्त करता है। हे सूर्यश्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य क्या है? जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, शस्त्रों में वज्र श्रेष्ठ है, और जैसे तेजस्वियों में अग्नि, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी ब्राह्मणों में इतिहास पुराण वाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराण वाचक का पूजन करता है, उसके उस पुण्य कर्म द्वारा संपूर्ण जगत पूजित हो जाता है। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, दिन दिन देव देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य धर्म का श्रवण करता है या कराता है, उसके पुण्य से वह परम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य की 3 बार प्रदक्षिणा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर सूर्य नारायण को प्रणाम करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है, वह तामिस्त्र नामक भयंकर नरक में जाता है। जो सूर्य देव के स्नानार्थ घृत, दूध, मधु, इक्षुरस अथवा गंगा आदि पवित्र नदियों का उत्तम जल देते हैं, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य मंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो उनका भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में वे शिवलोक को जाते हैं। अब सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहां स्नान का जल आदि किसी से लांघा न जा सके। जल का लंघन हो जाने पर अशुभ होता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कथा को विराम दे दिया गया।